और यह तो होना ही था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में इस रण की झांकी पहले ही दिखा दी थी। विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। जिसके पास कोई हीरो नहीं होता, कोई नायक नहीं होता, उसके स्वयं नायक बनने की संभावना खत्म हो जाती है। इफ यू डोंट हैव अ हीरो टू फॉलो, यू कांट बी अ हीरो योरसेल्फ। मैं आज आपको एक ऐसा नायक देने जा रहा हूँ, ऐसा हीरो देने जा रहा हूँ, जो भरी जवानी में दुनिया से तो चला गया, लेकिन जाते जाते अपने रक्त के शौर्य से ऐसी गाथा लिख गया कि 5000 वर्षों बाद भी समय की कालिमा उसके एक अक्षर को भी धुंधला नहीं कर पाई। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। महाभारत युद्ध का आज 13वां दिन है। कुरुक्षेत्र लाशों से पटा हुआ है। रणभूमि की मिट्टी अपना रंग बदल चुकी है। जो कभी पीला हुआ करती थी, आज लाल है। धरती से लेकर आकाश तक चील, कौवों, कुत्तों और सियारों के बीच मांस की छीना झपटी मची हुई है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। और यह तो होना ही था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में इस रण की झांकी पहले ही दिखा दी थी। माधव ने चेतावनी दी थी दुर्योधन को, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगी भू पर वन्य प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। और सचमुच रण वैसा ही हुआ जैसा माधव ने कहा था। आज गुरु द्रोण यह निश्चित करके आए थे कि यही 13वां दिन महाभारत का अंतिम युद्ध होगा, क्योंकि आज वो युधिष्ठिर को अपने चक्रव्यूह में घेर लेंगे और उनको बचाने के प्रयास में उसी चक्रव्यूह में घिरकर 5 पांडव भी मारे जाएंगे। ललकार दिया उन्होंने पांडवों को, फूंक दिया चक्रव्यूह आक्रमण का शंख। और यह सब बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ किया जा रहा था। योजना के अनुसार सुशर्मा ने अर्जुन को ललकार दिया, मैदान से बहुत दूर लेकर चला गया, और इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का शंखनाद कर दिया। दोनों घटनाएं एक साथ हुई। अब पांडवों के सामने अचानक 2 समस्याएं खड़ी हो गईं। पहली, किसी भी तरह युधिष्ठिर को बचाना है, क्योंकि रणभूमि में अगर युधिष्ठिर की मृत्यु हुई या उन्हें बंदी बना लिया गया तो पांडवों युद्ध, प्रतिष्ठा और प्राण तीनों से जाएंगे। दूसरी समस्या, पांडवों में चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही पता है, लेकिन अर्जुन तो है ही नहीं। ऐसे में चक्रव्यूह की चुनौती स्वीकारेगा कौन? संकट की यह घड़ी इतनी बड़ी थी कि पांडवों को सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकते थे। पांडवों युधिष्ठिर को बचाने और अर्जुन को बुलाने की युक्ति सोच रहे थे कि महाभारत के उस मैदान में 16 वर्ष के एक नौजवान का प्रवेश होता है, जिसे देखते ही पांडवों के चेहरे चमक उठते थे। उस महान योद्धा का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु यानी जिसमें क्रोध भी है और शौर्य भी है, यानी जिसमें आत्मसम्मान भी है और राष्ट्र अभिमान भी है। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा, आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की विद्या जानता हूं और मुझे विश्वास है कि जब तक मैं अंतिम द्वार पर पहुंचूंगा, पिताश्री वापस आ चुके होंगे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश से पहले सभी बड़ों के पांव छुए, सबने कहा आयुष्मान भव। अभिमन्यु ने अपने मामा भगवान कृष्ण के पैर छुए तो उन्होंने कहा यशस्वी भव। अभिमन्यु समझ गए कि माधव ने उन्हें आयु का नहीं बल्कि यश का आशीर्वाद दिया है। यानी आज 2 बातें निश्चित है, एक तो उनकी मृत्यु और दूसरा मृत्यु के बाद युग युगांतर तक उनका यशगान होना। अभिमन्यु मुस्कुराए और उनके भीतर वही लालच जाग उठा जो भारत के साधारण से नौजवानों को विक्रम बत्रा, अनुज नायर और मनोज पांडे बना देते हैं। बलिदान का लालच, राष्ट्र यज्ञ में आहुति बन जाने का लालच, बजाय इसके कि माधव का संकेत समझकर वो अपना इरादा बदल दे। अभिमन्यु दोगुने उत्साह के साथ चक्रव्यूह की ओर चल दिए। फिर जो हुआ आप जानते हैं, लेकिन आप जो नहीं जानते वो भी बताने के लिए आज मैं आपके समक्ष आया हूँ। इस दुखद सत्य से आप परिचित हैं कि अभिमन्यु के साथ छल किया गया। चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, अश्वत्थामा, जयद्रथ और कर्ण जैसे योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले बालक पर पीछे से हमला किया। युद्ध की सारी मर्यादाएं तोड़ दी और इस हमले में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन यह आधा सच है, पूरा सच आपको जानना चाहिए, तभी आप अभिमन्यु को महानायक स्वीकार पाएंगे। अभिमन्यु, कर्ण, शल्य और दुशासन जैसे
महारथियों को युद्ध में पहले ही हरा चुका था। उस दिन चक्रव्यूह में भी अभिमन्यु यूं ही नहीं मर गया था। धरा पर गिरने से पहले उस चंद्रमा पुत्र ने ऐसे ऐसे महाबलियों को धराशाही किया जो एक दिन में महाभारत युद्ध की बाजी पलट सकते थे। तो सुनिए किस किस को मार के मरा हमारा अभिमन्यु। लक्ष्मण जो दुर्योधन का पुत्र था, कर्ण का छोटा पुत्र, जयसेन का पुत्र, अश्मक का बेटा, शल्य का छोटा भाई, और रुकमल शल्य का पुत्र, दृगलोचन, कुंडवेधी, सुषेण, क्रधा और असत्य की ओर से लड़ रहे और कई योद्धाओं को भी नरक के द्वार तक पहुंचाकर स्वर्गवासी हुआ था हमारा अभिमन्यु। तो आज के बाद जब भी आप अभिमन्यु को याद करें तो सिर्फ उसकी वीर गति के लिए नहीं बल्कि पराक्रम के लिए भी याद कीजिए। संभव है कि अगर अभिमन्यु होता तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता ही नहीं। धर्म का पताका कुरुक्षेत्र भूमि पर कई दिवस पहले ही लहरा दिया गया होता। आपके अंदर भी एक अभिमन्यु है, उसे वीर निद्रा से आज और अभी जगाएं, क्योंकि सनातन और मां भारती को हमसे बड़ी आशाएं हैं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।